हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू श्योर सक्सेस। आज मैं आपके सामने गुड्स गार्ड सैलरी स्ट्रक्चर लेके आया हूँ और पूरा डिटेल है जॉब प्रोफाइल के साथ साथ। सिर्फ मैंने एक प्रमोशन का इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर प्रमोशन ऐड करता तो बहुत लंबा वीडियो चला जाता। क्योंकि जिस पोस्ट पे प्रमोट होते हैं अगर उनकी भी डेप्थ एनालिसिस करके आपको बताता तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। अगर प्रमोशन की आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर कोई नया नया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के रेलवे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो तो वो आप दे सकते हो, क्योंकि मैंने मैक्सिमम एग्ज़ाम दे रखे हैं। खाली एक ग्रुप डी और एएलपी का अभी तक मैंने नहीं दिया है। लगभग बाकी मैंने सारे एग्ज़ाम दे रखे हैं। और अ, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुड्स गार्ड की सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और जो प्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये होते हैं गुड्स गार्ड। जो ट्रेन के सबसे पीछे वाले जो डब्बे होते हैं ना, उसमें जो बैठे रहते हैं वो होते हैं गुड्स गार्ड। तो गुड्स गार्ड को अब ट्रेन मैनेजर कहा जाने लगा है और ये लेवल 5 के अंडर की जॉब आती है। क्या हुआ था कि मतलब जॉब है तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि उनके पीछे गार्ड लगे, क्योंकि बहुत लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि उनको अगर गार्ड बोल दिया तो वो समझते हैं कि वो दूसरी तरह की जॉब है। जॉब जो भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई छोटी है कोई बड़ी, लेकिन जो मेंटेलिटी है वो लोगों की चेंज हो जाती है। इस वजह से बहुत लोगों ने कहा, उसके बाद यह जो नाम है वो चेंज करके ट्रेन मैनेजर रख दिया गया। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है गुड्स गार्ड में। तो ऐसे आपको भी पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आता है। उसमें अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे लेवल 6 हो गया, लेवल 5 हो गया, 4 हो गया। इस बार तो बहुत में 4 था ही नहीं, 3 हो गया और 2 हो गया। इन सब के लेवल्स के एग्ज़ाम होते हैं। पहला CBT 1 होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है सिर्फ, और दूसरा स्क्रीनिंग नेचर का होता है, और दूसरा जो ये है सिर्फ CBT 2। इस पर बनती है मेरिट, इस पर आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद लेवल 5 की अगर हम बात करें गुड्स गार्ड की, तो उसमें कोई भी साइको कोई भी टाइपिंग नहीं होता। उसमें सिर्फ आपका डीवी होगा और मेडिकल होगा। तो CBT 2 के बाद आप सीधा डीवी और मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जॉब क्या होता है गुड्स गार्ड का। तो सबसे पहला जो काम है वो उनका होता है, गुड्स ट्रेन का जो है वो इंचार्ज होता है। जैसे आपको दिख रहे हैं, ये पहले मालगाड़ी आपको दी जाती है, फिर प्रमोट होकर आपको दूसरी गाड़ी में भेजा जाता है। अदरवाइज कोई भी गुड्स गार्ड अगर लेवल 5 में लगता है तो उसे सबसे पहले मालगाड़ी ही मिलती है। तो मालगाड़ी के आप इंचार्ज होगे। गेट द व्हीकल गाइडेंस फ्रॉम द स्टेशन मास्टर। अब व्हीकल गाइडेंस क्या क्या है? एक तो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, नंबर ऑफ वैगन्स कितने हैं, टायर वेट, और टोटल टनेज मतलब कितना वेट है, वो सब चीज़ है ना आपको एक व्हीकल गाइडेंस के थ्रू आती है। और ये आपको देता कौन है? स्टेशन मास्टर देता है। या यार्ड मास्टर भी बोल सकते हैं। तीसरा जो काम होता है इनका वो होता है प्रिपेयर ट्रेन रिपोर्ट्स, लाइक कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट्स। एक मिनट। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इनका तीसरा काम होगा वो होता है प्रिपेयर ट्रेन रिपोर्ट्स, लाइक कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट्स, लेट अराइवल रिपोर्ट्स। मतलब कौन से स्टेशन को क्रॉस किया, कितना लेट पहुंच रहे हैं, ये सब जो काम होता है प्रिपेयर करने का, ये किसका काम होता है? तो गुड्स गार्ड का ही काम होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले काम की। तो इनको जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट है वो भी साइन करना पड़ता है। देखना पड़ता है कि जो एफिशिएंट ब्रेक है वो होगा है या नहीं है। तो ये जो ब्रेक पावर है ये कहाँ से पता चलता है? तो देखो, ये आपको है ना, ये पीछे वाला जो डब्बा होता है जिसमें गुड्स गार्ड बैठते हैं, तो इसके अंदर ब्रेक पावर सिस्टम होता है। चेक द डोर्स ऑफ वैगन्स आर क्लोज्ड। और ये एएलपी के और ये एलपी के साथ जो भी है अब माइनर ट्रबल्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल वाला वर्क होता है। अगर कोई भी आदमी अगर ट्रेन से कट जाता है या कुछ भी होता है, कुछ भी एनी केस, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कौन होगा और कौन जवाबदेही होगा? तो वो गुड्स गार्ड ही होता है। तो बहुत रिस्की जॉब है। रिस्की जॉब तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा ये है कि अ, मतलब टेंस्ड वर्क है। अगर हम बात करें ड्यूटी आवर्स की, तो कोई फिक्स आवर नहीं होता है इसमें,
क्योंकि और टेंस्ड वर्क लोड है। फिक्स आवर इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो अगर आप अपने अपने हेड क्वार्टर से आपको कहीं की ट्रेन मिली, आपको नहीं पता कि वो कितने टाइम बाद अ, मतलब स्टेशन पर पहुंचेगी। अगर आप सोच के चल रहे हो कि 8 घंटे में, तो 8 घंटे में नहीं पहुंचती है। होता क्या है कि मालगाड़ी को सिग्नल बाद में दिया जाता है, जो पैसेंजर ट्रेन है और जो बाकी ट्रेन्स हैं उनको सिग्नल पहले दिया जाता है। तो ये सिग्नल का वेट करते रहते हैं, और इन वेट के चक्कर में ट्रेनें बहुत लेट होती हैं। तो कई कई बार 12 12 घंटे, 14 14 घंटे भी लग जाते हैं। तो इसमें कोई फिक्स आवर नहीं होता। दूसरा, आपको 2 बजे सुबह भी बुलाया जा सकता है। तो जो लाइफ बैलेंस होता है ना आपका, वो पूरा डिस्टर्ब डिस्टर्ब रहता है। मतलब जो ड्यूटी आवर है वो कभी फिक्स नहीं होगा, टाइम फिक्स नहीं होता है। सब कुछ मतलब अगर 2 बजे भी सुबह बुलाया तो आप सोच सकते हो कि मतलब फिर कब छुट्टी होती है, कब क्या होता है। लेकिन आपको जब भी ड्यूटी का पता चलेगा ना, तो उससे 2 घंटे पहले ही आपको स्टेशन मास्टर के द्वारा कॉल किया जाएगा कि आपकी गाड़ी यहाँ से खुलेगी और आपको जाना है। वहाँ पे तो 2 घंटे पहले आपको कॉल कर दिया जाएगा। आप 2 घंटे के अंदर वहाँ पर स्टेशन पर पहुँच के अपना जो ड्यूटी है वो ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जितनी भी लीव्स मिलती हैं एक गुड्स कार्ड को। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है 10 डे कैजुअल लीव। 10 दिन का जो है वो कैजुअल लीव मिलता है। 30 दिन का एलएपी यानी लीव ऑन एवरेज पे। अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि कई बार की ये क्या होता है, ये 1 साल की मैं बता रहा हूँ, जितनी भी लीव्स हैं ये 1 ईयर की है। 1 साल में क्या क्या लीव मिलता है। तो लीव ऑन एवरेज पे क्या होता है कई बार कि इसको लोग कलेक्ट भी कर लेते हैं, और जब आपका रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम इसको कन्वर्ट करके इसको रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर आपको वो चीज़ मिल जाती है। इसके अलावा आपको 10 सिक लीव और मिलेगा, और 10 सिक लीव के अलावा आपको रेस्ट भी मिलेगा। इसमें आपको 7 डेज वर्क नहीं करना। अब होता क्या है कि जब आप ड्यूटी ओवर कर देते हो, ख़त्म कर लेते हो, तो आपको 16 घंटे का वैसे टाइम मिल जाता है। 16 घंटे बाद आपकी ड्यूटी होती है। लेकिन क्या होता है जब हमें रेस्टिंग टाइम दिया जाता है तो ये 16 घंटे से ज़्यादा का होता है। और दूसरी बात, ये संडे को नहीं दिया जाएगा। अब आप खुद सोच लो ना कि आपका ड्यूटी आवर फिक्स नहीं है, तो आपको संडे को नहीं मिलेगा, ये आपको कभी भी मिल सकता है। तो इसमें रेस्ट जो है वो संडे को नहीं दिया जाएगा। ये क्योंकि इसमें फिक्स टाइम टेबल नहीं होता। अगर फिक्स टाइम टेबल होता है कि आज आपको इस गाड़ी से जाना है और आज ही वापस आ जाना है, तब तो बात अलग है। तब तो आप संडे को भी लीव ले सकते हो। लेकिन संडे को लीव नहीं लिया जाता इसमें। संडे को भी मिल सकता है, लेकिन और किसी दिन भी मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फिक्स संडे को ही मिलेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं कि सैलरी, जिसके लिए आपने वीडियो क्लिक किया था। सैलरी की देखिए 2800 का ग्रेड पे है। जैसे आपको पता है लेवल 5 की जितनी भी पोस्ट है उन सब की ग्रेड पे 2800 की है। बेसिक पे की बात करें तो 29,200। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जितने भी रनिंग स्टाफ हैं, चाहे वो एएलपी हो चाहे वो गुड्स गार्ड हो, उनको उनके बेसिक का 30% एक्स्ट्रा मिलता है। और ये जितने भी कैलकुलेट होते हैं ना, इस 30% एक्स्ट्रा इसमें जोड़ के तब कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर मान लो डीए 34% कैलकुलेट करना होगा, तो ये 30% इसमें ऐड करके फिर डीए कैलकुलेट किया जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें, डीए का मतलब है डियरलेंस अलाउंस, एचआरए का मतलब है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप रेलवे की तरफ से घर लेते हो तो आपका चार्ज कटेगा। अदरवाइज अगर आप बाहर रह रहे हो तब आपका चार्ज नहीं कटेगा। अब एचआरए डिपेंड करता है एक्स वाई जेड सिटी के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई और जेड सिटी के लिए एचआरए लिख रखा है। अगर आप जेड सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे जो एचआरए है वो 9% मिलता है। अगर आप वाई सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे जो एचआरए है वो 18% मिलता है। अगर आप एक्स सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे जो एचआरए है वो 27% तक मिल जाता है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट अलायंस। तो इसका कोई फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। ट्रांसपोर्ट अलायंस आपका चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है आपके वर्किंग पे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसकी वजह से जो गुड्स गार्ड की सैलरी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है अदर पोस्ट के कंपैरिजन में, जो एनटीपीसी में आई है, वो है माइलेज, या फिर इसको हम केएमए भी बोल सकते हैं, किलोमीटर अलाउंस। ये कितना मिलता है? अगर आप स्टार्टिंग में लगते हैं तो 4.7 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको मिलता है। ये पर किलोमीटर है। अब आप सोच लो कि लगभग इसको मैं 5 लेके चलूँ तो 700 अगर किलोमीटर एक दिन में भी ट्रैवल करते हो तो आपको 3,500 तो वैसे ही बन जाते हैं आपके। तो 3,500 एक दिन के बन जाते हैं।
अब सोचो सैलरी कितनी ज़्यादा बन जाएगी। तो इस वजह से है ना, गुड्स गार्ड की सैलरी बहुत ज़्यादा बन जाती है। अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको एक सैलरी स्लिप ले रखी है मैंने यहाँ पे। जो नए नए बंदे लगते हैं उनके लिए देखो, 29,200 ग्रेड पे, और डियरेंस अलाउंस 12,906। एरियर्स डीए ये क्या होता है कि अगर मान लो कभी क्योंकि डीए 2 बार बढ़ता है, जनवरी में और जून में। और अगर आप मान लो मार्च में लगते हो या अप्रैल में लगते हो और जनवरी का आपका रह जाता है, तो जनवरी का फिर आपको दिया जाता है, तो वो एरियर अलाउंस कहलाता है हमारा। हाउस रेंट अलाउंस, अगेन जो चीज़ मैं बता चुका हूँ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखो यहाँ पे इस बंदे को 2,412 रुपये मिले हैं, और एरियर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस वही चीज़ कि जो पहले नहीं मिला होगा वो अभी मिल रहा है। किलोमीटर अलाउंस यही देखो, अब यहाँ पे देखो डियरेंस अलाउंस 12,906 और किलोमीटर अलाउंस 13,630। यही दो सैलरी को इतना हाइक कर देते हैं कि जो सैलरी है गुड्स गार्ड की वो करीब करीब 60 to 70,000 या इससे भी ज़्यादा पहुंच जाती है। 60 to 70K पहुंच जाती है स्टार्टिंग में। लीव अलाउंस की बात करें तो 1,130 मिला हुआ है इस बंदे को, और नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है आपको 1,223 रुपये। बात करें कि इसमें कुछ डिडक्शन भी होता है, तो क्या क्या डिडक्शन होता है वो देख लेते हैं। तो एक डिडक्शन होता है रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम 30 रुपये की। एक डिडक्शन होता है न्यू पेंशन स्कीम टायर 1। और प्रोफेशन टैक्स 200 रुपये, और ये होता है CMTD एक टैक्स है, ये भी है। तो ये हमारा 1,300, ये कट के अपना जो है सैलरी बनती है, और वो सैलरी करीब करीब मैंने अभी बताया 60 to 70K के अप्रोक्स पहुंच जाती है। तो बहुत अच्छी सैलरी है, और सबसे ज़्यादा सैलरी NTPC में अगर पूछा जाए तो वो इसी की सैलरी है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको लिया था ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैंने कुछ नहीं लिखा था तो वहाँ पे आपको दिखाना था। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने एक जगह से फोटो ली है ताकि आपको समझ में आ जाए, जस्ट ऑफ एग्जाम्पल, बस इसको एग्जाम्पल की तरह लेना कि मैंने कहीं वो नहीं किया है इसका। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।